ये कहानी है नरसापुर गांव के जमींदार चमन की। वो 60 साल का था। उसकी अहलिया 2 साल पहले वफात पा चुकी थी। चमन का फर्जंद राघव और बहू संध्या उसकी अच्छी तरह से देखभाल किया करते थे। बहू और बेटे की खिदमत से चमन बहुत खुश था। एक दिन जब चमन गहरी नींद में था, जोर की आवाज उसे सुनाई दी। वो नींद से बेदार हुआ, लेकिन उसे कमरे में कोई नजर नहीं आया। जब उसने गौर से देखा तो उसे महसूस हुआ कि आवाज छत से लगे तापदान से आ रही थी। कौन है वहाँ? सामने आओ। उसी वक्त एक नन्हा सा भूत तापदान से नीचे कूद पड़ा। उसे देखते ही चमन डर से कांपने लगा। उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो क्या सवाल करे। फिर भी उसने डरते डरते पूछा, कौन है तुम? यहाँ क्यों आए हो? ये सुनकर छोटे भूत ने कहा, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं भूत हूँ। अपने घर में तमाशा करके सबको परेशान कर रहा था, इसलिए सबने मुझे गुस्सा किया और मुझे बाहर खेलने के लिए भेज दिया। इसलिए मैं यहाँ खेलने आ गया। तुम्हारा घर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सुनकर चमन ने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं इस उम्र में तुम्हारा यह शोर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम पड़ोस के घर में जाओ, वहाँ बड़ा तापदान है, वहाँ खेल सकते हो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। तुम सोना चाहते हो तो सो जाओ। ठीक है, जैसा तुम्हारी मर्जी। जमींदार चमन क्या करता, पलंग पर जाकर सो गया। फिर नन्हा भूत तापदान पर चढ़कर खेलने लगा, लेकिन उसके शोर शराबे से जमींदार की नींद उड़ गई। चमन ने नन्हे भूत से कई बार शोर शराबा न करने की दरखास्त की, लेकिन उसने उसकी एक ना सुनी। और फिर सुबह होने से पहले नन्हे भूत ने टांग खींचकर चमन को नींद से उठा दिया और उससे कहने लगा, तुम्हारे घर में खेलने से मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैं आज रात फिर आऊंगा। ये कहकर नन्हा भूत गायब हो गया। सुबह होते ही चमन ने अपने फर्जंद और बहू को बुलवाया और उन्हें रात का माजरा सुनाया। ये सुनकर राघव कहने लगा, मैं हर लिहाज से आपसे छोटा हूँ, लेकिन हकीकत में भूतों का कोई वजूद नहीं होता है। ये सिर्फ आपका ख्याल हो सकता है। नहीं बेटा, मैंने सिर्फ भूत को देखा ही नहीं, बल्कि उससे बात भी की है। मैंने उसे कई बार शोर न करने को कहा, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी और रात भर शोर करता रहा। बाबा, एक काम करते हैं, आज रात हम आपके कमरे में सो जाएंगे और आप हमारे कमरे में। चमन अपनी बहू की बात पर खुशी से राजी हो गया। उस रात वो अपने कमरे के बजाय अपने फर्जंद और बहू के कमरे में जाकर लेट गया। जब उसे नींद लग रही थी, अचानक कुछ हंसी की आवाजें आने लगी। वो शरारती नन्हा भूत चमन के सामने खड़ा था और उसे गुस्से से देख रहा था। मैंने तुमसे कहा था कि मैं रात फिर खेलने के लिए आऊंगा, लेकिन तुम दूसरे कमरे में क्यों आ गए? अरे मेरी मर्जी, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पर सो सकता हूँ। नहीं, तुम्हारे कमरे में ही तुम्हें सोना होगा। तुम्हारे सामने मुझे उस तापदान में खेलने से बहुत मजा आता है। जल्दी जाओ, तुम्हारे बेटे और बहू को अपने कमरे में जाने के लिए कहो। नहीं, मैं इसी कमरे में सोऊंगा। तुम्हें जो करना है कर लो। देखो, अगर तुम ऐसे ही अपनी जिद पर अड़े रहोगे तो मैं पूरे गांव का कचरा लाकर तुम्हारे कमरे में फेंक दूंगा। नन्हे भूत की इस बात पर चमन डर गया और उसने वैसे ही किया जो नन्हा भूत चाहता था। चमन ने जब अपने बेटे और बहू से कहा कि वो अपने कमरे में ही सोना चाहता है, तो दोनों अपने कमरे में चले गए। फिर रात भर नन्हा भूत और भी शोर शराबा करता रहा। उस रात भी चमन को नींद नहीं आई। सुबह होने से पहले नन्हा भूत ये कहकर चला गया कि वो रात में फिर आएगा। जैसे ही नन्हा भूत घर से गया, चमन ने अपने फर्जंद और बहू को सारी बातें बता दी। ये सुनकर बेटा कहने लगा, बाबा, ये आपका ख्याल है, हकीकत में कोई भूत नहीं होते। बाबा, फिक्र न करें। अगर वो भूत कचरा लाकर हमारे घर में फेंकेगा तो मैं सफाई कर दूंगी। आप हमारे कमरे में आराम से सो जाइए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं पूरी तरह से संभालूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। बहू की बात सुनकर चमन को कुछ राहत मिली। वो नन्हा भूत फिर रात को चमन के घर आया और उसे धमकाने लगा, लेकिन चमन डरा नहीं। नन्हा भूत चाहता था कि अपनी मर्जी के मुताबिक वो इस घर में आए और जाए। देखो, मैं तुम्हारे घर में कचरा लाकर फेंक दूंगा
कोई बात नहीं, मेरी बहू उसे साफ कर देगी, तुम्हें जो करना है करो। ये सुनकर नन्हा भूत नाराज हो गया। फौरन उस नन्हे भूत ने कुछ मंत्र पढ़े और फिर चमन का हुलिया इख्तियार कर लिया और फिर उस दरवाजे को जाकर खटखटाया जहां पर राघव और संध्या सो रहे थे। आवाज सुनकर राघव नींद से बेदार हुआ। क्या हुआ बाबा, आपने मुझे निश्चय उठा दिया? क्या भूत ने फिर कोई धमकी दी है? ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, इस कमरे में मुझे ज्यादा आराम मिलता है, तुम्हारे कमरे में मुझे नींद नहीं आ रही है। फिर नन्हे भूत ने चमन को उठाकर उसके कमरे में लिटा दिया और फिर ताबदान के पास जाकर शोर करने लगा। उसके शोर से चमन को नींद ही नहीं आ रही थी। वो उठ बैठा और सोचने लगा कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। आखिर तुम मुझे इस तरह क्यों सता रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कब मेरा पीछा छोड़ोगे? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं सिर्फ तुम्हारे घर के तादान पर ही खेलना चाहता हूँ और तुम्हें इस कमरे में ही सोना पड़ेगा। नन्हे भूत ने रोज की बात दोहराई। चमन बहुत उदास हो गया और फिर पलंग पर बैठकर सोचने लगा। नन्हा भूत छत से लटककर और भी शोर करने लगा। एक वक्त की बात है, कोटलापुर देहात में भूषण नामी सूद पर कर्ज देने वाला रहा करता था। वो इंतहाई बदनीयत था, इसलिए उसे बुरे भूत और भूतनियां नजर आती थी। अच्छे और ईमानदार लोग बुरे जिन और बुरे भूतों से डरते हैं। भूषण ने उसी गांव में रहने वाली अंजलि नामी गरीब बेवा खातून को कुछ पैसा बतौर कर्ज दिया था। अंजलि को 4 बच्चे थे। उसका शौहर तवील बीमारी के बाद इस दुनिया से रुखसत हो गया था। जब अंजलि को अपने बच्चों की परवरिश और उनका पेट पालने के लिए पैसों की कमी हुई तो उसने 2 साल पहले अपना मकान भूषण के पास 100 रुपए में रहन रख दिया था। अपना पिछला कर्ज अदा किए बगैर अंजलि ने भूषण से मजीद 50 रुपए कर्ज लिया। भूषण ने अपने कर्ज पर भारी सूद लगा दिया। वो अंजलि से 500 रुपए लेना चाहता था। भूषण ने उस बेवा बिचारी का घर खाली करके उस पर कब्जा करने का नापाक मंसूबा भी बनाया। एक दिन जब भूषण अपने घर से निकलकर सड़क पर खड़ा था, उसे एक भूतनी नजर आई। भूतनी को देखते ही भूषण ने उससे ये कहा, क्या बात है, आज गांव में कौन तुम्हारा निवाला बनने वाला है? ये सुनकर भूतनी मुस्कुराई और वो कहने लगी, बहुत अरसे से तुम्हारे गांव नहीं आई थी। अब खाने को कुछ मिल जाए इसलिए आई हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? भूषण ने भूतनी को बताया, मैं अंजलि के पास जा रहा हूँ। उसने कर्ज लिया था, 500 रुपए हो गए हैं। अब उसका घर मेरा होगा। अब तो उसे घर मुझे देना पड़ेगा। अरे वाह, 2 साल के अंदर सूद असल रकम से ज्यादा हो गया। लोग हमें बुरा समझकर गालियां देते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे लोग तो। भूतनी का तंज सुनकर भूषण खुद पर फख्र महसूस करने लगा। वो अच्छी तरह जानता था कि कर्ज का पैसा वापस लेने में उसका कोई सानी नहीं है। जब भूषण और भूतनी बात करते करते आगे बढ़े तो वहाँ एक घर से खातून के अपने फर्जंद को गुस्सा करने की आवाज आने लगी। तुझे भूत निकल जाए, कितनी बार कहा दरवाजा बंद कर। बिल्ली ने पूरा मक्खन खा लिया। अब क्या होगा? क्या तू मुझे खाएगा? आवाज सुनकर भूषण ने भूतनी से कहा, देखो, निवाला खुद तुम्हारे मुंह में आया है। खातून चाहती है तुम उसके बेटे को खा जाओ। भूषण की ये बात सुनकर भूतनी मुस्कुराई और कहने लगी, उस खातून ने गुस्से में कहा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो वाकई अपने फर्जंद को मुझे खाने के लिए पेश करेगी। मुझे इसका अच्छा तजुर्बा है, समझे तुम? भूषण ने उसकी बात सुनी और आगे चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद दोनों ने देखा कि एक शौहर और बीवी आपस में झगड़ रहे हैं। तुम्हें भूत निकल जाए। भूत तुम्हें खा जाए। शौहर और बीवी को झगड़ते देखकर भूषण ने भूतनी से कहा, ये मौका भी अच्छा है तुम्हारे लिए, तुम दोनों को एक साथ खा सकती हो। यह सुनकर भूतनी ने संजीदगी से कहा, दोनों ने गुस्से में एक दूसरे को बुरा भला कहा है, उसे सच मत समझो। भूषण और भूतनी कुछ देर के बाद अंजलि के घर पहुंच गए। भूषण ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। अंजलि ने दरवाजा खोला। भूषण को देखकर अंजलि ने पूछा, तुम? क्या बात है? भूषण ने कहा, तुमने जो कर्ज लिया था उसका सूद मिलाकर 500 रुपए तुम्हें देने हैं। तुमने घर मेरे पास रहन रखा था, 2 साल हो गए और तुमने अपना कर्ज अदा नहीं किया।
तुम अब कर्ज की रकम लौटा तो नहीं सकती। तुम्हारे कर्ज की कीमत अब इस घर के बराबर हो गई है, इसलिए घर खाली कर दो और मुझे सौंप दो। यही एक कर्ज चुकाने का तुम्हारे पास वाहिद रास्ता बचा है। भूषण की इस मक्कारी को देखकर अंजलि गुस्से से आग बगोला हो गई और बोली, कव्वे और वहशी परिंदे तेरा भेजा खा जाएं, भूत तुझे निकल जाए। कर्ज अदा न करने पर तू मेरा घर कब्जा करना चाहता है, अभी बताती हूँ तेरा। ये कहकर अंजलि घर के अंदर गई। जब वो गुस्से से अंदर जा रही थी, भूतनी ने भूषण को ही निगल लिया और वहां से चली गई। जब अंजलि भूषण को पीटने के लिए अंदर से झाड़ू लाई तो वहां उसे कोई नजर नहीं आया। पूरी गली में सन्नाटा था। यह देखकर अंजलि ने कहा, अरे कमबख्त कहाँ चला गया? ये कहकर वो घर के अंदर चली गई। फिर भूषण कभी उसके घर नहीं आया। Please watch and subscribe to our channel and don't forget to tap the bell icon. Thank you.